इस वीडियो में हम लोग राइट आउटर ज्वाइन देखने वाले हैं। तो राइट आउटर ज्वाइन को हम लोग राइट ज्वाइन भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अनमैच रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टेबल अलोंग विद मैचिंग रिकॉर्ड्स। ये जो है राइट टेबल का सारा डेटा हमें लाकर देता है और जो मैच कर रहा है लेफ्ट टेबल का डेटा वो भी डेटा हमें लाकर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, ये कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1 राइट आउटर ज्वाइन टेबल नेम 2 ऑन ज्वाइन कंडीशन। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम नेम, अब कॉलम नेम की जगह हम यहाँ पे हम कॉलम नेम 1 नेम 2 यानी जो जो कॉलम हम दिखाना चाहते हैं उस कॉलम का नेम हम कॉमा के साथ लिखेंगे। यानी कॉलम नेम अगर ई नेम एम्प्लॉय का नेम है तो एम्प्लॉय नेम कॉमा फिर डिपार्टमेंट नंबर कॉमा, इस तरह से हम अलग अलग कॉलम लिखते रहेंगे कॉमा देने के बाद। अगर हम सारा का सारा कॉलम देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। ठीक है, उसके बाद हम टेबल नेम 1 पहला टेबल का नेम लिखेंगे जो कि लेफ्ट टेबल होगा, राइट ज्वाइन टेबल नेम 2 यानी कि दूसरे टेबल का नेम जो कि राइट साइड में होगा, ऑन के बाद ज्वाइन का कंडीशन लिखेंगे। उसी तरह से हमने यहाँ पे ज्वाइन का कंडीशन लिखा है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP राइट ज्वाइन DEPT ऑन EMP डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, सेलेक्ट करो सारा का सारा कॉलम, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से राइट ज्वाइन लगाओ, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल में राइट ज्वाइन लगाओ। ऑन मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर दोनों इक्वल होगा तो वो हमें डेटा लाकर दे देगा। राइट ज्वाइन का सारा राइट टेबल का सारा डेटा और लेफ्ट टेबल का जो मैचिंग डेटा है वो लाकर हमें दे देगा। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम तो सर्किल बनाएंगे। ये मान लीजिए ये एक टेबल है, टेबल 1। ठीक है, और ये है टेबल 2। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट टेबल है और ये हमारा राइट टेबल है। ठीक है, जब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं यानी कि ज्वाइन जब हम लगाते हैं यानी कि राइट ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, राइट ज्वाइन लगाते हैं तो देखिए ये हमारा लेफ्ट टेबल, ठीक है, और ये हमारा राइट टेबल। ठीक है, तो सारा का सारा डेटा जो है राइट टेबल का ये हमें शो कर देगा और ये जो डेटा है मैचिंग ये शो कर देगा। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, यानी कि 2 टेबल हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पहला जो टेबल लेते हैं वो हम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, उसी तरह से फिर हम डिपार्टमेंट टेबल ले देते हैं और वहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, ये चीज़ें लिख देंगे। तो एम्प्लॉय का नेम A, B, C और D। ठीक है, 4 एम्प्लॉय हैं और उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम तो D1, D2, D3, D4। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एम्प्लॉय हैं उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, तो वो D2 दिया गया है, तो D2 का डिपार्टमेंट नंबर 20 है। ठीक है, उसके बाद B को कुछ भी नहीं मिला है तो वो नल है और C को मिला है D1। ठीक है, तो उसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, उसके बाद D को कुछ भी नहीं है तो वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये लेफ्ट टेबल। ठीक है, ये हमारा है राइट टेबल। ठीक है, ये हमारा राइट टेबल। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि D1 है ना, तो ये जो D1 है ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आएगा।
उसके बाद ये D2, ठीक है, D2 यहां से यहां आउट करेगा, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसको काम करने क्या करेगा, ये कैसे काम करेगा, ये देखिए, ये सारे का सारा जो राइट टेबल का डेटा है ना, ये सारे का सारा डेटा शो करेगा, और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है लेफ्ट टेबल में, यानी कि ये जो है ए वाला और सी वाला, ये दोनों क्या है, हमारा मैचिंग रिकॉर्ड्स है ना, तो ये दोनों शो करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका रिजल्ट टेबल देख लेते हैं, यानी कि जो जब हम राइट ज्वाइन लगाएंगे, यानी कि राइट ज्वाइन जब हम लगाएंगे तो एक नया टेबल बन के आएगा। तो वो टेबल कैसा दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। इसे हम हटाते हैं, तो नया टेबल बनाएंगे हम, और उसका नेम होगा रिजल्ट टेबल, ठीक है, रिजल्ट टेबल, ठीक है। अब ये रिजल्ट टेबल के अंदर कितने कॉलम आएंगे, 4 कॉलम्स आएंगे। पहला जो कॉलम 2 टेबल था ना, तो पहले टेबल में 2 कॉलम और दूसरे टेबल में 2 कॉलम, तो दोनों जो ज्वाइन हो गया तो हमें कितना कॉलम मिलेगा, 4 कॉलम मिलेगा। तो पहला कॉलम का नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एम्प्लॉय का नेम, देन उसके बाद एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद डी नेम, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नेम, और उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। ये चीजें लिख लिया हमने। तो एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, ए। अब ए को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, ए को जो डिपार्टमेंट मिला है वो है D2, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट नंबर है 20, ठीक है। तो D2 यहां पे लिख दिया। फिर डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर बी का, ठीक है, बी का, तो बी को क्या मिला है, ठीक है। तो बी, तो यहां पे हम राइट ज्वाइन की बात कर रहे हैं ना, जब हम राइट ज्वाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम राइट टेबल का सारा डेटा शो करते हैं। तो ठीक है, क्या करेंगे, यहां पे जो है, अब इसको बी को तो कुछ मिला ही नहीं, अब बी को कुछ मिला नहीं तो फिर क्या होगा, यहां पे नल होगा, ठीक है, यहां पे नल होगा, ठीक है ना, यहां पे नल होगा। और ये D3 या ऐसे तो रिजल्ट आप अगर उस पर करेंगे तो ऐसे रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम ज्यादा सही बताते हैं, ठीक है। तो ए जो हो गया, ए को कौन सा डिपार्टमेंट नंबर मिला, 20 मिला, और डिपार्टमेंट का नेम D2 और डिपार्टमेंट नंबर 20। फिर उसके बाद जो एम्प्लॉय है उसका नेम है C, ठीक है। उसको जो डिपार्टमेंट नंबर मिला है वो 10 मिला है, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट का नेम है D1 और डिपार्टमेंट नंबर है 10, ठीक है। उसके बाद हमारा है एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं जो डिपार्टमेंट 3 में है, ठीक है, बी की बात कर रहे हैं, तो बी को जो है, बी का क्या है, अब बी को तो कुछ है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए राइट टेबल के अंदर क्या होता है कि जो राइट टेबल का डेटा होता है, राइट टेबल का डेटा ही हमें शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे D3 का कितना है, डिपार्टमेंट नंबर 30 है, ठीक है। D4 का डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नल, ठीक है, और ये भी हो जाएगा हमारा नल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नल, और ये हो जाएगा हमारा नल, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आएगा जो कि नया टेबल बनेगा। तो राइट ज्वाइन जब हम लगाएंगे
तो इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, ठीक है।